हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल अभिषेक सारंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 10th का बोर्ड सत्र जो 2021-22 रहेगा, यानी जो आपका अभी सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस लगा है उसके रिगार्डिंग हम आज नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक्स तो अभी आपके पास अवेलेबल होगी नहीं, तो अभी आप पीडीएफ वगैरह यहाँ से देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको बुक्स की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का जो चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको बुक्स की पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इस चैप्टर के अंदर जैसे मैं आपको क्लियरली सब कुछ करवाऊंगा, उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 5वां, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर का मतलब क्या होता है? समान प्लस अंतर। समांतर का मतलब समान प्लस अंतर है। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी को हम सीरीज भी कह सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं, हम इसको श्रृंखला बोल सकते हैं, और हम इसको अनुक्रम भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी कि एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी श्रृंखला या फिर एक ऐसी सीरीज जिसके सभी पदों के मध्य एक समान अंतर हो, सभी पदों के मध्य एक समान क्या हो? अंतर हो, वही हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, इस हिसाब से कोई चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, ये जैसे आपका 2 का पहाड़ा ही है, लेकिन इसको क्लियरली अच्छे से समझना। ये जो 2 होता है आपका, ये जो 2 है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, क्योंकि सबसे पहले आता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। ध्यान से देखना, ये जो किसी भी अनुक्रम का, किसी भी श्रेणी का पहला जो पद होता है, सबसे पहले जो आता है, उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। और इस प्रथम पद को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट ए से लिखा जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से लिखा जाता है। ध्यान रखना, प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इन दोनों पदों के मध्य कितने का फर्क है, यानी जो अंतर वो कितना है? 2 का। इन दोनों के मध्य भी अंतर 2 का है, इन दोनों के मध्य अंतर भी 2 का है, और इसके मध्य भी अंतर कितना है? 2 का। तो क्या किया हमने कि जो अंतर है वो निकालने के लिए हमने 4 में से 2 घटाया तो कितना आया? 2 आया। 6 में से 4 घटाया तो भी कितना आया? 2 आया। 8 में से 6 घटाया तो भी कितना आया? 2 आया। यानी ये जो समान अंतर है, ये जो समान अंतर है, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। इसको हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट डी से लिखा जाता है। जो सार्व अंतर होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट डी से लिखा जाता है। और ये ज्ञात कैसे करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद क्या करते हैं? माइनस। यानी अगर दूसरे पद को A2 से लिखेंगे तो पहले पद को A1 से लिखेंगे, और दोनों का अंतर चाहे A2 माइनस A1 हो, चाहे हम A3 माइनस A2 भी कह सकते हैं, और हम A4 माइनस A3 भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो मान आएगा वो किसका आएगा? डी का। क्लियर है? प्रथम पद, सार्व अंतर। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें आपको पद कितने दे रखे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, कितने पद है? 5 है ना। तो ये होती है पदों की संख्या, ये आपकी होती है पदों की संख्या। और ये जो पदों की संख्या, इसको एन से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं? एन से। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट एन से लिखा जाता है। पदों की संख्या को एन से लिखा जाता है। उसके बाद आपको जैसे 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया, इसके बाद यहाँ आगे कोई एक पद पूछ लेता है, तो वो क्या होता है? एनवां पद। वो होता है आपका एनवां पद।
उसको बोला जाता है nवां पद। तो उस nवें पद को लिखते हैं an से, उस nवें पद को किससे लिखते हैं an से, ध्यान से देखना, उसको लिखते हैं an से। उसके बाद अगर an आपको ज्ञात करना पड़ जाए, an अगर आपको ज्ञात करना पड़ जाए तो क्या करते हैं, a प्लस n-1 गुणा d, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। इसके साथ आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, AP का एक व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी को AP भी बोलते हैं, और इसका जब व्यापक रूप की बात करते हैं, व्यापक रूप, तो सबसे पहले कौन सा पद था, प्रथम पद, और प्रथम पद को हमने a से लिखा, किससे लिखा, a से। फिर जो अगला दूसरा पद है वो ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, सारों अंतर जोड़ा, यानी a प्लस d। फिर उससे अगला पद ज्ञात करने के लिए फिर d जोड़ते हैं, यानी a प्लस डी था, उसमें एक d और जोड़ा तो a प्लस 2d। फिर अगला पद निकालने के लिए a प्लस 3d। इस हिसाब से ये होता है हमारे AP का व्यापक रूप। ये जो है आपका AP का व्यापक रूप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ध्यान रखना, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। ध्यान रखना, चतुर्थ पद में 3d है, तृतीय पद में 2d है, और द्वितीय पद में 1d है, जबकि प्रथम पद में किसी प्रकार का कोई d नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखना, जो अपन पद निकाल रहे हैं उसमें d का मान 1 कम रहता है, और nवां पद जो है वो निकालने का सूत्र रहेगा an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अब जो हमारा चैप्टर है आपका 5.1 वो इसी पर आधारित है पूर्णतया, ठीक है ना, जो हमारा 5.1 का जो चैप्टर है वो बिल्कुल इसी पर आधारित है। चलिए हम चर्चा करते हैं 5.1 की। 5.1 में देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। मतलब आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, जो तथ्य दिया गया है, वो AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, और बना रहा है तो क्यों बना रहा है, नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं है, और बना रहा है तो क्यों बना रहा है, उसका आपको कारण भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमको कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, यानी आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपसे 15 रुपये लेगा। कितना लेगा, 15 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। अब आप उससे आगे और जाना चाहते हो, जैसे आप 2 किलोमीटर जाना चाहते हो तो 1 किलोमीटर का 15 होगा, अगले किलोमीटर का 8 रुपया और जोड़ेगा, यानी आपसे 15 और 8 23 रुपया लेगा। फिर आप 1 किलोमीटर और जाना चाहते हो तो फिर आपसे 8 रुपया और लेगा, 31 रुपया। फिर आप जाना चाहते हो तो 39 रुपया। कहने का मतलब आप आगे ऐसे जाओगे तो आपका किराया इस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो इन दोनों पदों के बीच ये जो अंतर है वो 8 का है, इन दोनों में भी अंतर कितना है, 8 का, यहाँ भी अंतर कितना है, 8 का। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो आपका AP है, दिया गया जो स्टेटमेंट है वो AP है। क्यों है, क्योंकि सभी पदों के मध्य जो अंतर है वो कितना है, 8 का है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में हवा भरी है तो जो हवा होती है वो उसके आयतन के बराबर होती है, यानी उसमें जितनी हवा भरी है वो V है। अभी उसमें हवा जो भरी है वो कितनी है, V है। क्लियर है। फिर ये कह रहा है कि उसकी जो उसमें जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो V का 1/4 भाग अगर बाहर निकालेगा तो उसमें बचेगा 3/4V। कितना बचा, 3/4 V। फिर इसका 1/4 और निकालेगा, इसका 1/4 निकालेगा तो इसका ही 3/4 बचेगा, तो 3/4 का 3/4 की स्क्वायर और V। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या इन दोनों पदों का जो अंतर है वो समान है क्या, नहीं है ना, दोनों पदों का अंतर एक समान नहीं आता है। आप माइनस करके चेक कर लेना, दोनों पदों का अंतर एक समान नहीं आता है, जिसके कारण ये जो है वो आपकी AP नहीं है।
क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये है। प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसके लिए 150 रुपया लगता है। उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए सिर्फ 50 रुपये लगता है, यानी अब आगे 1 मीटर और खुदवाते हैं तो 200 रुपये हो जाएंगे, फिर 1 मीटर और खुदवाते हैं तो 250 रुपये हो जाएंगे। कहने का मतलब इस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 50। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 50। तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी एपी है। क्लियर है। क्वेश्चन आपको कंप्लीटली एग्जाम में कैसे करने होते हैं वो मैं आपको लास्ट में क्लियरली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। अभी सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे, वो आपको करना आना चाहिए। मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो आना चाहिए, लिखना आप बाद में भी सीख सकते हो। क्लियर है। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आता होगा। मान लीजिए पहले वर्ष वो 10,000 रुपये जमा कर रहा है, 1 + 8/100 ऐसा ही होगा। फिर अगले वर्ष जब जमा कर रहा है तो क्या आएगा? 10,000 1 + 8/100 की होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर अगला पद आएगा 10,000 और 1 + 8/100 की घात 3। तो अब ये बताइए क्या इन तीनों पदों का जो अंतर है वो एक समान है? नहीं है ना। तो इन तीनों पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई जो सिचुएशन है वो एपी की नहीं है। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आपका पहला जो क्वेश्चन था इसमें तो तथ्य दिए हुए थे और आपको बताना था कि इन तथ्यों से जो अनुक्रम वगैरह बन रहा है वो समांतर श्रेणी का बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से देखना, मैं टोटली क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो और टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई डाउट्स हो तो। क्वेश्चन देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको एपी के 4 पद लिखने हैं जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया गया है। ए का मान आपको दिया गया है 10, ए का जो मान है आपको 10 दिया गया है और डी का मान आपको दिया गया है 10। ए और डी दोनों का ही मान कितना कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब आपसे इसने क्या कहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? देखो, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है कि नहीं होता? और ए का मान कितना है? 10। क्लियर है। फिर आता है हमारा दूसरा पद। दूसरा पद हमारा क्या होता है? पता है सभी को, एपी का व्यापक रूप लिखवाया था ना पीछे, तो ए प्लस डी और ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का मतलब 10 + 10 बराबर 20। क्लियर है। इसी के साथ है तीसरा पद निकालना है। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद हमारा होता है a + 2d। ए का मान हमारे पास 10 है, फिर +2 और d का मान 10 है, तो 10 को 2 से गुणा किया 20 और 10 30, तो तीसरा पद आ गया 30। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद या फिर चतुर्थ पद बोल सकते हो, ये होता है a + 3d। तो a का जो मान है वो हमारे पास 10 है प्लस 3 गुणा 10, तो 10 को 3 से गुणा किया 30 और 10 40, तो एपी का जो चौथा पद है 40। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः दिए गए मानों से एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 होंगे। क्लियर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार ध्यान से देख लो, अगर आपको ए का मान और डी का मान दिया गया है और प्रथम 4 पद पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रथम पद ए होता है, जो ए की वैल्यू दी गई है वो ही वैल्यू आपको
रखनी है। दूसरा पद a प्लस डी होता है, a और d के मान रख दिए, मान आ गया 20। तीसरा पद a प्लस 2d होता है, a और d के मान रखे, आपका वैल्यू आ गया 30। चौथा पद निकालना है, a प्लस 3d होता है और जो वैल्यू हमने a और d की रखी तो मान आ गया 40। तो इस प्रकार हमारे जो AP के प्रथम 4 पद हैं वो 10, 20, 30 और 40 से आ गए। चलिए आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे देखो a का मान -2 है, d का मान 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 का जोड़ना और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी जो AP बनेगी -2, -2, -2, यानी इसके सभी पद, सिर्फ 4 ही नहीं, कितने भी पद निकालो सभी -2 ही आएंगे, क्योंकि -2 में 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अगला देखो, a का मान 4 है, d का मान -3 है। a का मान 4 है और d का मान -3 है। a का मान 4 है, d का मान -3 है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहला पद, प्रथम पद a लिखेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा। फिर दूसरा पद निकालेंगे जैसे पीछे निकाला था a प्लस d, और a प्लस d निकालेंगे तो 4 प्लस -3, 4 प्लस माइनस का गुणा -3, 4 में से 3 गया 1, तो हमारा जो दूसरा पद है वो कितना आया 1। क्लियर है। उसके बाद हम तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद हमारा होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d जब निकालेंगे तो 4 प्लस 2 माइनस का 3, 4 प्लस प्लस नहीं 3 दूनी 6, माइनस का 6, 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2। हमारा तीसरा पद आएगा -6। और उसी हिसाब से आगे हम निकालेंगे जो चौथा पद है, तो a प्लस 3d, 4 प्लस 3 और माइनस का 3, तो 4 प्लस माइनस का -3, 3 9, 4 -9 माइनस का 5। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो a का मान 4 दिया था, d का मान -3 दिया, प्रथम पद a सेम का सेम रहता है, दूसरा पद a प्लस डी निकाल लिया, तीसरा पद a प्लस 2d निकाल लिया, फिर a प्लस 3d निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि क्वेश्चंस आप वीडियो को रोक के देख लेना, लिख लेना, क्योंकि बुक्स तो अभी मुझे पता है कि आपके पास अवेलेबल है नहीं है। तो सभी क्वेश्चंस करना। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चंस मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगली वीडियो से पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। ठीक है। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। अब की बार आपको एपी दी गई है, अब की बार एपी जो है वो आपको दी गई है, आपको इसके प्रथम पद और सार्व अंतर लिखने हैं। तो देखिए फटाफट इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 1 -1 -3, इस हिसाब से आपको एक एपी दी गई है और आपसे कह रहा है कि एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो हम सभी जानते हैं प्रथम पद क्या होता है, पहला जो पद होता है वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद इंग्लिश के ए से लिखते हैं और प्रथम पद कितना है 3 है। फिर हम निकालते हैं इसका सार्व अंतर, फिर हम निकालते हैं सार्व अंतर। जो सार्व अंतर होता है वो डी से निकालते हैं और द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस किया जाता है। द्वितीय पद में से प्रथम पद क्या करते हैं माइनस। अब ध्यान से देखना, द्वितीय पद कितना है 1 है, प्रथम पद कितना है 3 है, और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2। हमारा जो सार्व अंतर आएगा वो माइनस का 2। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 3 तथा सार्व अंतर d बराबर -2 होगा। क्लियर है। इस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन आता है 5.1 का, वो देखते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो आप क्वेश्चन से बेझिझक टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और आपको वहीं टेलीग्राम पे तुरंत उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16, तो हम इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। क्या ये अंतर समान है? नहीं है ना।
तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी जो है वो एपी नहीं है। अब ये निकालना कैसे वो ध्यान से देखना। ऐसे जैसे मैं आपको अभी यहाँ रफली बता रहा हूँ ऐसे नहीं निकालना है। आपको निकालना कैसे है, द्वितीय पद में से पहला पद घटाओगे तो 4 - 2 बराबर 2। फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटा के चेक करोगे तो 8 - 4 4। फिर आप A4 - A3 यानी चौथे में से तीसरा घटा के देखोगे तो 16 - 8 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये तीनों जो मान है वो समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब तीनों मान समान नहीं है इसका मतलब दी गई जो श्रेणी है वो एक एपी नहीं है। क्लियर है। इस हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलो देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है बताने लायक। दूसरे में तीसरे में देखो माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है। एक्सरसाइज खुद से करना। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझे जुड़ सकते हो मेरे साथ है। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो और आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ज़रूर, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही आए तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।